स्वागतम मित्रों मेरे चैनल वैदिक ज्ञान विज्ञान गंगा पर। आज का मेरा विषय है वैदिक साहित्य और स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी में दो महापुरुष भारत में उत्पन्न हुए। एक थे स्वामी विवेकानंद और एक स्वामी दयानंद। स्वामी विवेकानंद ने भारत के विचारधारा को विदेशों तक पहुंचाया और शिकागो का लेक्चर उनका प्रसिद्ध है इस विषय में, जहां उन्होंने संबोधन भाइयों और बहनों करके किया था, जो कि एक नई बात थी उस समाज के लिए। वैदिक साहित्य के लिए उनका मंतव्य इस प्रकार था। उन्होंने कहा, जहाँ तक पुराणों में जहाँ तक वेदों की बात है, यदि वेदों जहाँ तक वेदों के साथ समानता है, वहाँ तक पुराणों का अनुगमन करिए, पुराणों को पढ़िए, अध्ययन योग्य समझिए। लेकिन जहाँ वो अलग हो जाते हैं, वेद और वैदिक साहित्य से अलग हो जाते हैं, वहाँ आप उनको हटा दीजिए। उन्होंने वेदांत का अध्ययन किया था और बहुत से सूक्ष्म बातों को जाना था। यद्यपि वह केवल अंग्रेजी में अध्ययन करते थे, लेकिन उन्हें ये मालूम था कि भारत की विचारधारा क्या है, भारत के ऋषियों ने क्या कहा है और क्या उनकी सोच है। तो उन्होंने ये स्पष्ट कहा कि स्मृतियों में भी जब तक वो वेदों को मानते हैं, जहाँ तक वेदों का सवाल है वहाँ तक स्मृतियों को मानिए, और यदि वो विरुद्ध जाते हैं तो उसको निर्दयता पूर्वक हटा दीजिए। ऐसा उनका विचार था। अनेक बातों में उन्होंने अपनी बात को कहा है। स्वामी विवेकानंद स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे और बंगाल में जो विधवाओं की जो स्थिति थी उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो वो पश्चिम की महिलाओं की तरह भारत की प्राचीन परंपरा वाली महिला को आगे देखना चाहते थे, आज की आधुनिकाओं को उसी परंपरा में देखना चाहते थे। यह था विवेकानंद का विचार। उन्होंने संसार में सब जगह भ्रमण किया और देखा कि जो उन्नति विदेशों में ने की है वह भारत में भी होनी चाहिए। उससे भारत को भी ऐसी ही उन्नति भारत में होनी चाहिए, और भारत की स्त्रियां भी ध्वज उठाएं और अपनी बात को समाज के सामने रखें और देश को उच्च स्तर तक ले जाएं। इसी प्रकार स्वामी दयानंद ने और भी श्रेष्ठ काम किया। उन्होंने तो जो गुरुकुलीय परंपरा थी स्त्रियों के लिए, उसको उस पर दोबारा से प्रकाश डाला। उन्होंने अनेक दृष्टांतों से अपने शास्त्रार्थों में बताया कि जहाँ ऋषिकाएं, जहाँ मैत्रेयी, गार्गी आदि महिलाएं हुई हैं, हर प्रांत में ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने समाज को मार्ग दिखाया है। उस देश में आक्रांताओं के कारण हमने स्त्रियों को पीछे क्यों कर दिया, स्त्री शिक्षा के विरुद्ध क्यों हैं। और सर्वप्रथम उन्होंने गुरुकुल की शिक्षा को स्त्रियों के लिए भी अनिवार्य कहा। यजुर्वेद के कई मंत्रों को
उन्होंने संपूर्ण यजुर्वेद का भाष्य किया और उसमें तो जगह जगह बताया गया है कि स्त्री का स्थान क्या है। धन्यवाद। ओम शांति।